फरमाया वो कई सबक आमोज वाकयात पर मुश्तमिल है। आइए इन वाकयात को दोबारा तरतीब देते हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और इब्लीस का मकालमा। एक मर्तबा हजरत ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम एक टीले से गुजर रहे थे कि इब्लीस ने उनके पास आकर कहा, बताइए क्या आपके खुदा को यकीन है कि अगर आप इस टीले से गिर जाएं तो वो आपको बचा सकता है? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, हाँ मेरे रब के पास ये ताकत है। इब्लीस ने कहा, ये सच है तो फिर अगर आप अपने कौल में सच्चे हैं तो अपने आप को पहाड़ी से नीचे गिरा दीजिए, मैं देखूंगा कि आपका रब आपको कैसे बचाता है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने महसूस किया कि शैतान इन्हें एक नाजायज वसवसे में मुब्तला करना चाहता है। उन्होंने फरमाया, शैतान क्या तुम चाहते हो कि मैं अपने रब का इम्तिहान लूं? ये एक गैर मुनासिब बात है। मुझे यकीन है कि मेरा अल्लाह मेरी हिफाजत करेगा। अल्लाह का हर हुक्म बरहक है और हमें इसमें शक करने की कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन मैं खुदा का इम्तिहान नहीं लेता। कुछ देर बाद इब्लीस दोबारा आया और कहने लगा, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आप तो अल्लाह हैं क्योंकि आप मर्दों को जिंदा करते हैं, गैब जानते हैं और लोगों को पोशीदा खबरें देते हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उसे फौरन रोका और फरमाया, तुम झूठ बोल रहे हो, मैं तो अल्लाह का बंदा हूँ। अल्लाह मेरी दुआ कबूल करता है और इसके हुक्म से मरदे जिंदा होते हैं। और जहाँ तक गैब की बातों का ताल्लुक है तो अल्लाह मुझे गैब की कुछ बातें बताता है और मैं लोगों को उनकी खबर देता हूँ। जब इब्लीस ने देखा कि उसका मुकर कारगर नहीं हो रहा तो वो वहां से भाग गया। अब्बू निज़िर निशापुरी का वाक़िया। अब्बू निज़िर निशापुर के एक सुल्तान थे। एक मर्तबा वो अपने लश्कर के साथ दारुल हुकूमत में दाखिल हो रहे थे कि एक घर से कारी की आवाज सुनकर ठटक गए। अब्बू नसर कुरान सुनने के लिए रुक गए। कारी सूरा ऑल इमरान की आयत नंबर 26 की तिलावत कर रहा था, जिसका तर्जुमा है, ऑल इमरान 26, कहो ए अल्लाह बादशाही के मालिक, तो जिसे चाहे बादशाही दे और जिससे चाहे बादशाही छीन ले, और तो जिसे चाहे इज्जत दे और जिसे चाहे जलील कर दे। भलाई तेरे ही हाथ में है, बेशक तो हर चीज पर कादिर है। इस आयत ने सुल्तान के दिल पर गहरा असर किया। ये आयत सुनकर बादशाह घोड़े से उतर गया और बाजार में सजदे में गिर पड़ा। एक फरिश्ते का वाक़िया। वाक़ये का ये हिस्सा वाज़ेह नहीं है कि फरिश्ते के साथ किया हवा और वो कैसे फौत हो गई। अलबत्ता इसकी एक सहेली ने ख्वाब में देखा कि अल्लाह ताला ने उसे जन्नत में आला मकाम अता फरमाया है। इसने कारी से पूछा कि उसे ये मर्तबा कैसे मिला। कारी ने जवाब दिया कि वो बड़ा गनहगार था और इसके नाम में कोई खास बात नहीं थी, लेकिन अल्लाह ताला ने इसे नवाजा और ये मकाम अता किया क्योंकि इसने दुनिया में एक सुल्तान को अल्लाह की अजमत याद दिलाई थी। अल्लाह ताला ने फरमाया कि इस अमल की वजह से आज उसे नवाजा जा रहा है और बुलंद मकाम दिया गया है। यकीनन अल्लाह ताला का यही हुक्म है कि इसे याद रखा जाए। इंताकिया के 3 अनबिया का वाक़िया। इंताकिया एक बहुत बड़ा शहर था जो एशिया मानर में वाक़े था। ये शहर 12 किलोमीटर लंबा था और इसमें कसीर तादाद में लोग आबाद थे। इंताकिया के लोग गुमराह और जालिम थे और सितारों और बुतों की पूजा करते थे। अल्लाह ताला ने उनकी हिदायत के लिए 2 अनबिया भेजे। पहले नबी की तबलीग का उन पर कोई खास असर न हुआ। फिर उनकी रहनुमाई के लिए तीसरे नबी को भेजा गया। इन तीनों अनबिया ने मिलकर लोगों को अल्लाह के रास्ते की दावत दी और शहर के कोने कोने में तबलीग की। इन्होंने लोगों को तौहीद की दावत दी, इन्हें क़ियामत के बारे में डराया और अल्लाह के अजाब से खबरदार किया। शहर की हालत बहुत ख़राब थी। तीनों अनबिया की मुश्तरका तबलीग के बावजूद पूरे शहर में सिर्फ 40 अफराद ने ईमान कबूल किया। शहर के दूसरे जालिम लोगों ने इन तीनों नबियों की तकज़ीब की और इन्हें सख्त अज़ियतें दी। जुल्म की इंतहा ये थी कि उन मजलूम अनबिया की लाशें बाग में फेंक दी गईं और जालिम लोग इस पर खुश हुए। उसी शहर में हबीब निजार नाम का एक शख्स रहता था। वो उन अनबिया पर ईमान लाया था लेकिन उसने अपने ईमान को छुपाए रखा था। वो शहर में बढ़ई का काम करता था और जो उजरत मिलती थी उसे 2 हिस्सों में तकसीम करता था। एक हिस्सा अपने अहल खाना पर खर्च करता और दूसरा हिस्सा ईमान लाने वाले गरीब लोगों में बांट देता था।
जब हबीब निजार को उन अनबिया पर होने वाले जुल्म का इल्म हुआ तो उसने अपनी कौम को तबलीग की और कहा, ऐ मेरी कौम, इन रसूलों की पैरवी करो जो तुमसे कोई उजरत नहीं मांगते और वो सीधे रास्ते पर है। और मैं इसकी इबादत क्यों ना करूं जिसने मुझे पैदा किया और जिसकी तरफ तुम सबको लौट कर जाना है। क्या मैं अल्लाह के सिवा किसी और को अपना माबूद बनाऊं? अगर रहमान मुझे कोई नुकसान पहुंचाना चाहे तो उनकी सिफारिश मेरे कुछ काम नहीं आएगी और ना वो मुझे बचा सकेंगे। अगर मैं ऐसा करूं तो यकीनन खली गुमराही में मुब्तला हो जाऊंगा। बेशक मैं तो तुम्हारे रब पर ईमान लाया हूं, बस मेरी बात सुनो। लेकिन जालिम लोगों ने उसकी बात पर कोई तवज्जो ना दी और उसकी नसीहत कबूल ना की, बल्कि इन जालिमों ने फौरन इस पर हमला कर दिया और इस गरीब शख्स को इतना मारा कि इसकी अंतड़ियां बाहर निकल आए। फिर इसका गला घूंटकर कत्ल कर दिया और इसकी लाश को एक कुएं में फेंक दिया। ये वाक़यात हमें तवहीद पर साबित कदम रहने, अल्लाह पर तवक्कल करने और हक बात कहने की अहमियत सिखाते हैं।